देखिए, मजा आ गया है। जो जो क्रिकेट का बदमाश समझता था ना अपने आप को इंडिया, उसकी बदमाशी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे निकाली हुई है, कर रहे हैं, पागल हुए में। ठीक है, दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड के पैर पकड़ रहे हैं जाके। प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? ये तो आपने बताना है। प्यासे ही आता है ना। तो प्यासे जो है वो आए हमसे बातचीत करने के लिए। जो अकड़ थी वो बैठ गई है। अब उन्होंने बोला पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है। पीछे लगे हुए पाकिस्तान के मिन्नतें तड़ले कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी। नाटीन को शराइत वहाँ रखी है। पे इमरान ख्वाजा साहब कह रहे हैं सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। कह रहे उठाओ अपना ये बिस्तर चलो जाओ। नहीं, यही स्टाइल नहीं खेल रहे, नहीं खेल रहे, बिल्कुल मोहसिन भाई का यही था स्टार्ट स्टाइल। कह रहे चलो निकला। नहीं खेल रहे। तुमने जो बांग्लादेश का हाल किया, ठीक है, उनको तो किसी की पैसों की फिक्र नहीं है ना, हमें इतनी ज्यादा है, लेकिन तुम लोग मर रहे हो। ये है तुम्हारी 2% की औकात जो पूरी दुनिया को पता चल रही है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आईसीसी के जो दीगर बोर्ड मेंबर्स हैं वो इस तरीके से गलत फैसला करने के ऊपर जय शाह के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए और इस भाई साहब को कुर्सी से हटाएं। इस भाई साहब को कम से कम घर तो भेजें जो 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 ये डिजर्व करता है। हम चाहते हैं कि मैच क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन तरीका भी है किसी चीज का, ठीक है ना। ये हाथ मिलाने वाला समझ नहीं आया। ठीक है। हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमें भी काफी थ्रेट्स मिलती रही इंडिया, हम तो गए। देखिए, मजा आ गया है। जो जो क्रिकेट का बदमाश समझता था ना अपने आप को इंडिया, उसकी बदमाशी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे निकाली हुई है जैसे गुब्बारे से ना जब हवा निकलती है ना तो एकदम से इतना बड़ा गुब्बारा होता है, जब हवा निकलती है तो यूं बिल्कुल इतना छोटा सा रह जाता है। ये हाल हुआ बीसीसीआई का। मर रहे हैं, पागल हुए में। ठीक है, दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड के पैर पकड़ रहे हैं जाके। किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाओ जाके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मनाओ जाके कि भाई पाकिस्तान इंडिया से मैच खेल ले, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनकी गर्दन के अंदर सरिया था। ये समझते थे कि बदमाश है, हम किसी भी क्रिकेट बोर्ड को हम लिटा देंगे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी नाक रगड़वाई हुई है, अगर ये सीधे ना हुए ना तो क्रिकेट बोर्ड ने पूरा ही इनको रगड़ देना है। इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूँ सुधर जाओ। ठीक है, जो हालत तुम लोग की हुई है ना ये सबको पता है। तुम लोग एक टाइम पे बोलते थे कि नहीं जी पाकिस्तान साइड पे तो फलाना साइड पे पाकिस्तान की क्या क्रिकेट, पाकिस्तान को क्या पूछना। फिर इस वर्ल्ड कप में तुमने जो बांग्लादेश का हाल किया, ठीक है, उनको तो किसी की पैसों की फिक्र नहीं है ना, हमें इतनी ज्यादा है, लेकिन तुम लोग मर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि आईसीसी का पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, हमारा बीसीसीआई का जो डॉलर के पीछे पागल हुए हुए मर रहे हैं वो हो जाएगा। ये है तुम्हारी 2% की औकात जो पूरी दुनिया को पता चल रही है। कभी इमारात के क्रिकेट बोर्ड को बोलते हो पाकिस्तान पहुंच जाओ, ठीक है, कभी आईसीसी के लोगों को बोलते हैं जाएं जी पाकिस्तान जाएं। कोई तरले मिन्नते करने के लिए पहुंचाया वह सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि यार पहुंचो किसी तरीके से और मनाओ। 15 तारीख का मैच जो हमने लाजमी खेलना है। देखें, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं, आप डटे रहें। आप 15 तारीख का मैच ना खेलें, उसके बाद जो आप लोगों की सेटिंग होती है, आपस में मीटिंग होती है, वो जो तय करना करें। लेकिन ये 15 तारीख वाला इनको सबक सिखाएं जो बदमाश बने हुए क्रिकेट के। दूसरा, मीटिंग में अपनी बातें मनवाएं। कोई अगर बायलैटरल सीरीज की बात बनवा सकते हैं उसको मनवाएं। अगर पैसों की बात होती है, जो आईसीसी सबको पैसा देता है, उसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि हमें पैसा कम मिलता है, उसमें आप डिमांड करें, अपनी जेन्युइन डिमांड्स करें। इनको बिल्कुल इस बीसीसीआई को ऐसे ठुड्डा मार के इसको दीवार पे लगा दें, इसको लग पता जाएगा। और ये जितने भी जोकर झूठे मीडिया के जर्नलिस्ट, इनके जोकरों के, ये सुबह दोपहर शाम इनका काम ही है कि झूठ बोलते रहते हैं। सच तो अभी इन्होंने कभी बोला नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब चल रहा है ना 100% इसी तरफ चलता रहे। इनको वहां तक लेके जाए, इनको पानी भी पीने का मौका ना दे। आप बताएं कि आईसीसी यहाँ पे क्यों बैठा है आके? प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? ये तो आपने बताना है। प्यासे ही आता है ना। तो प्यासे जो है वो आए हमसे बातचीत करने के लिए। जो अकड़ थी वो बैठ गई है। अब उन्होंने बोला पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है दुनिया के लिए सोने की चिड़िया है।
वो जो बात करते हैं ना कि पहले भी मैंने बात करी कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया के मैचेस बहुत अच्छे होते होंगे, लेकिन आईसीसी जिस के जो पिलर्स है ना वो इस मैच से खड़े होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के। इसीलिए आईसीसी ने अपना वफ्द भेजा है मनाने के लिए। आप मैं कोई बैड जुमला नहीं बोलूँगा, जिस तरह पड़ोसी बोलते हैं, मनाने के लिए बोला है कि ये चीज़ है, ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं एसोसिएट मेंबरान को। तो प्लीज़ आप अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें। और मेरा ख्याल है जो शाहिद भाई ने अभी बात बोली है, बातचीत आगे बढ़ी है और इंशाल्लाह कल फैसला आ जाएगा। कुर्ब के ना वफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते हैं। जब अना आ जाए तो झगड़े होते हैं। जब कोई मसला हल ना होने पाए शाहिद, मसला हल मना के होते हैं। क्या बात है, क्या बात है शाहिद भाई, बहुत अच्छे। शाहिद भाई को स्क्रीन पे देख के ऐसा नहीं लग रहा निहारी की दुकान पे बुजुर्गों की तस्वीर लगी होती है। आदि समझ जा। नजीब जी, बासित भाई ने तो बताया कि आईसीसी यहाँ पे क्यों है, ठीक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डेलीगेशन यहाँ पे क्यों है, वो क्या चाहते हैं यहाँ पे? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये डिमांड रख दें कि भाई स्कॉटलैंड को निकालो, बांग्लादेश को डालो, वो तो अपना मैच खेल चुके हैं। तो बेसिकली हमने जिसके लिए आवाज़ उठाई थी उसका हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को ये बात ना हो कि हमने अपनी बातें मनवा ली, हमने अपनी शराइत रख दी और उसका नहीं सोचा। तो इसलिए अमीनुल इस्लाम यहाँ हैं, उनके साथ बैठ के पूरे मशवरा करने के बाद, पूरा उनके साथ जो भी प्लान होगा उनको लूप में लेने के बाद, उनके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि जो बेसिक एम था पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो ये था कि ये जो इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है आईसीसी के अंदर, ये ख़त्म हो। और उसके लिए ये कि जो बांग्लादेश को बाहर निकाला है उनको उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनके साथ जो गलत हुआ है उसको राइट करें, और पाकिस्तान के साथ आगे के लिए एक लाए अमल तय हो कि इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर ये मैच इतना इम्पॉर्टेंट है, और है क्योंकि खलबली मच गई है पूरी दुनिया क्रिकेट में, अगर ये मैच इतना इम्पॉर्टेंट है तो सिर्फ इंडिया अकेले तो नहीं खेलता ना, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो हमारी भी कुछ इंपॉर्टेंस है और हमें अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको रख के आप अपनी शराइत मनवाएंगे, एंड आई थिंक दैट्स द प्लान। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो यू टर्न। जब तक बात मानी ना जाए तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इस सब के बाद भी वज़ीर आज़म फैसला करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, हम हमेशा यही सुनते रहे ना इंडिया की तरफ से। वो मना रहे हैं कि भाई 15 फरवरी को खेल लो भाई, खेल लो भाई, खेल लो। देखिए कुछ है आपके पास, और उसके सोर्सेज आ रही हैं बावजूद कुछ? जो सबसे मजेदार चीज है, बूदी मीडिया क्या बोल रहा है इस वक्त भी बैठ के, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान जो है वो देखिएगा वापस आएगा। और क्या कह रहे, पाकिस्तान ने बातचीत के लिए आईसीसी को अपने मुल्क में बुलवाया। हाँ। भाई हम डर रहे होते, हमें कोई खौफ होता, हमें कोई फिक्र होती तो हम जाते, हमारे घर कोई थोड़ी आता। हमने तो किसी को नहीं बुलाया, हमने तो किसी से भी बात नहीं की। आज इमरान ख्वाजा आईसीसी का वाइस चेयरमैन आ रहा है। कल मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो सिंह है जो आईसीसी के इस वक्त सीईओ हैं, वो श्रीलंका में बैठे हुए हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। और यहाँ से अगर बात जो है वो नहीं होती तो फिर वहाँ पे पाकिस्तान का कोई वफ्द जाए, बात होगी। पीछे लगे हुए पाकिस्तान के मिन्नतें तड़ले कर रहे हैं कि आ जाओ भाई खेल लो। पाकिस्तान ने आज भी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं आज की आपको जो मीटिंग की कहानी बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी। तीन कोई शराइत वहाँ रखी पे है। इमरान ख्वाजा साहब कह रहे हैं सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। कह रहे उठाओ अपना ये बिस्तर चलो जाओ। नहीं यही स्टाइल नहीं खेल रहे बिल्कुल। मोहसिन भाई का यही था स्टार्ट भाई, कह रहे चलो निकला। नहीं खेल रहे। आप कोई भी चीज सुनने को तैयार नहीं हो तो बातचीत के लिए अच्छा, क्यों आए? एज पर सोर्स ये 3 मुतालबात ये हैं कि पाकिस्तान ने पहला मुतालबा किया है कि आईसीसी की जो आमदनी है Yes. उसमें हमारा हिस्सा बढ़ाया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि ये जो बाइटल सीरीज है ये होनी चाहिए। और तीसरा मुतालबा ये है कि बांग्लादेश को कंपलसेट करना चाहिए। ये मेरे पास एज सोर्स आई है कि बात सही है। इसमें ये भी बात उन्होंने कही है कि खेल को डिसिप्लिन का जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, हाथ मिला रहे हैं, भाई नहीं खेलना तो ना खेलो, खेल को तो नुकसान नहीं पहुंचाओ, ये भी उस एक शर्त के अंदर शामिल है। देखिए पाकिस्तान पे इस वक्त जिस लेवल के प्रेशर है ना, आप सोच नहीं सकते। हम तो आज की तारीख में भी बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच, नहीं खेलना जी 15 फरवरी को कोलंबो में। लेकिन आज आपके मुल्क में उस मुल्क का सरबरा भी आके बैठा हुआ था कि जो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, बांग्लादेश का सरबरा अमीनुल इस्लाम बुला के बिठाया, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आप यकीन माने हर आदमी रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा जी बांग्लादेश को भी मुआवजा मिलना चाहिए। आप वो कैसे बाहर हुआ, रातों रात बाहर हो गया? ऐसे कोई अंधेर नगरी चल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट चला रहे हो या फिर कोई गली कूचे का टूर्नामेंट करा रहे हो? इंटरनेशनल क्रिकेट को तो बहरहाल मजाक बना लिया, लेकिन पाकिस्तान ये पूरी एक जिसे कहते हैं ना सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा कि सारी टीमों के आगे, सारी कंट्रीज के आगे एक वाहिद पाकिस्तान था जो आईसीसी की आंखों में आंखें डाल के जिसने बात करी और अपने मौक़िफ़ पे अड़ा हुआ है। और जैसे कि मोहसिन भाई ने कहा कि वहाँ का मीडिया झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, उसकी भी झूठी बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी इस बात की बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गुजारिश कर रहा है कि तकरीबन 10,000 के करीब इंडियन क्रिकेट फैंस ने इस मैच को देखने के लिए आना था। तकरीबन 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी फैंस ने भी कराची और बाकी मुख्तलिफ शहरों से और दुबई से प्लान किया हुआ था यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए, आने के लिए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने वो तमाम गुफ्तगू जो है वो अमीनुल इस्लाम के सामने की है। अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पीर के रोज़ इस तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे और अब फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना है। आईसीसी के डेलीगेशन का सिर्फ एक ही फोकस था कि आप जो भी कहते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जैसे भी आप चाहते हैं हम उनको राज़ी करते हैं, उनका जो माली नुकसान हुआ है उसको पूरा करते हैं, आइंदा के लिए इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो आप इंडिया पाकिस्तान गेम का बायकॉट ना कीजिए क्योंकि इससे $250 मिलियन का नुकसान होगा और एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिससे ये खेल मुतासिर होगा। तो बांग्लादेश के साथ जो यकतरफा फैसला किया गया और वो इंडियन इन्फ्लुएंस में किया गया है, अब वो सारे घुटनों के ऊपर आ चुके हैं और सवाए मिन्नत के, तरले के, रिक्वेस्ट के दूसरी कोई बात ही नहीं थी। जरा ये बताते हैं, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि आईसीसी को भी इस बात का अदराक हुआ है कि जय शाह ने और बाकी इंडियन लॉबी ने मिलकर ये यकतरफा तलवार बांग्लादेश के ऊपर कैसे चला दी है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आईसीसी के जो दीगर बोर्ड मेंबर्स हैं वो इस तरीके से गलत फैसला करने के ऊपर जय शाह के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए और इस भाई साहब को कुर्सी से हटाएं, जिसकी आज दिन तक आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद ना हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ना हमने उसकी कोई मीडिया टॉक सुनी, ना हमने उसकी कोई आवाज सुनी। उसका कैलिबर कितना है, वो कितना बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि वो हमेशा छुप के ही रहता है। बस तस्वीर बना ली और वीडियो रिलीज कर दी, इसके अलावा उसकी इस क्रिकेट को खराब करने में और इसके अलावा उसकी कोई सर्विसेज नहीं है। तो बनता तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दीगर क्रिकेट बोर्ड मिलके इस भाई साहब को कम से कम घर तो भेजें जो 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 ये डिजर्व करता है। जब इंडियन टीम लाहौर नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो उनको दुबई हाइब्रिड मिला, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा तो पाकिस्तान को श्रीलंका मिला। बांग्लादेश ने कहा कि जी हमारी भी हुकूमत हमें बाकी 2 मुल्कों की तरह मना कर रही है, हम कलकत्ता नहीं आ सकते, उनको टूर्नामेंट से निकाल दिया। तो ये जो एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है, अब इनकी तबीयत जो है वो इस हद तक साफ हो चुकी है और इनको एहसास हो चुका है तमाम लोगों को कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्यादती की गई है। क्या नरम हो जाएंगे हालात, क्या खेलेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें एट स्टेक है। सवेरे स्टांस तो पाकिस्तान ने जो लेना था वो ले लिया, अनाउंस कर दिया, पता भी चल गया सारा कुछ। अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मनाया जाए पाकिस्तान को। उनसे बात करके उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि ये मैच खेलें, होना चाहिए मैच। हम चाहते हैं कि मैच क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन तरीका भी है किसी चीज़ का, ठीक है ना। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चल रही हैं, हुई हैं, हो रही हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ठीक है, सबूतों के साथ भी हैं, बार बार बताए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम हमेशा से स्पोर्ट्स लविंग नेशन है हमारी, क्रिकेट को पसंद करते हैं हम लोग और हमने हर मुल्क का साथ दिया है। देखिए क्रिकेट में ये है कि एक तो ये हाथ मिलाने वाला समझ नहीं आया, ठीक है, हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमें भी काफी थ्रेट्स मिलती रही इंडिया, हम तो गए। जी कामरान, आप बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 से 4 चीजें क्या मनमानी चाहिए आईसीसी से, जिससे हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतर हो, ग्रो करे, फायदा हो उससे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो पहले ये मुतालबा रखना चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, चाहे अवे हो, होम सीरीज़ हो या न्यूट्रल वेन्यू पे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ तो है। दूसरा, अपनी जो ग्राउंड है वो बढ़ाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
जितनी बड़ी टीम है, जैसे फुल मेंबर टीम है, चैंपियंस टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी, T20, 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हुए, उसके हिसाब से पाकिस्तान को ग्रांड उतनी मिलनी चाहिए। जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है वो कायम रखने के लिए जो एशिया कप में जो हरकतें हुई हैं, जो सियासत आई है, वो चीज़ें क्रिकेट से दूर होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से यही मुतालबा है जिसकी वजह से आज जो अभी तक रिपोर्ट आई है कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, साफ इनकार कर दिया गया, ये चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान टीम खेलने के लिए तैयार होनी चाहिए। और इस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गया, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ब्रीफ किया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन साहब ने, उसके फ़ायदे नुकसान बताए होंगे। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से जो भी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, हमारी ने, बिल्कुल सही लिया। अब एंड तक जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ठीक है, पाकिस्तान की के लिए नहीं, ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट के लिए। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के यू टर्न लेते ही पाक मीडिया में बवाल मच गया। तनवीर अहमद, बासित अली, शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल और अयाज बाखरी कितना बौखलाए नजर आ रहे हैं। रात में आईसीसी के डेलीगेंट्स और पीसीबी चेयरमैन की मीटिंग हुई, जिसमें बांग्लादेश का चेयरमैन भी शामिल था। आईसीसी के सामने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपनी ढेरों कंडीशंस भी रखी, जिसमें पीसीबी का रेवेन्यू बढ़ाने, भारत से बायलैटरल सीरीज खेलने और शेक हैंड जैसी शर्तें शामिल थीं। मीडिया वर्ल्ड की तरफ से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाला T20 वर्ल्ड कप का इंडिया पाक मैच खेलने को राजी हो गया है। तभी यह लोग इतना उछल रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने भारत को झुका लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मैच को लेकर दुनिया का हर एक छोटा बड़ा क्रिकेट बोर्ड परेशान है, क्योंकि इस मैच के ना होने से डायरेक्टली $250 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि यह क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।